Hello everyone, myself Pratik Raj from IIT भिलाई। जैसा कि आप लोग का जेई मेन सेशन 1 का रिजल्ट आने वाला है 12 तारीख को, या आ भी गया हो जब तक ये वीडियो रिलीज हुआ होगा, ठीक है। और अभी से आपके पास लगभग मान के चलिए 2 मंथ से थोड़ा सा कम टाइम बाकी है आपके जेई मेंस 2 के लिए। और इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि मेरे से इंटरेक्ट कर रहे थे, उनका मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया, सबका जो परसेंटाइल है वो 90 से लेस 80-85 समथिंग ही है। बहुत रेयर ही है जिनका कि परसेंटाइल 96-97 था। एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मैं, नॉट कि आ गया है। तो क्योंकि उन लोग का मार्क्स जैसा कि उन्होंने बताया उस अकॉर्डिंग पता चल जाता है, ठीक है, कि 70-80 मार्क्स पे क्या आने वाला है। तो उस पर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, 80-85 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मतलब होता है कि ऐसा, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि अब वो मतलब यहाँ से ओवरकम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सेकेंड अटैम्प्ट अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं अपने जर्नी से रिलेट करके आप लोगों को मतलब पूरे डेप्थ में बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिनका कि मतलब मेंस में परसेंटाइल कम है, ठीक है, 90 से कम है, 95 नियर भी है, वो भी काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर तुम अभी अपना इस वीडियो पे 10-12 मिनट भी दे दोगे तो शायद बहुत सारा चीज़ तुमको यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा, और तुम्हें रियलिस्टिक लगेगा भी। ऐसा नहीं लगेगा कि बनाया हुआ कहानी है, कुछ भी सुन के बोल दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का जर्नी रहा है 2023 में, जो मैंने फेस किया था। मैं वही सेम चीज़ बताऊँगा, कुछ भी यहाँ पे एडिट या फेक कुछ भी नहीं रहता है। हर साल मैं मतलब आके बताता हूँ मेंस के स्टूडेंट को, और वहाँ से बहुत इम्प्रूवमेंट होता है उनका सीज़न 2 में, और एडवांस में भी वो अच्छा करते हैं। बस बातों को ध्यान से सुनना और जो बोलूँगा उसको फॉलो करना। अगर मेंस 2 में मतलब तुम्हें चाहिए कि हाँ तुम्हें रिजल्ट अच्छा करना है मेंस 2 में, और रियलिटी में अगर तुम चाहते हो अच्छे NIT अच्छे IIT आना, तो चीज़ों को फॉलो करना। देखो, जैसा कि अभी सबको अपना परसेंटाइल एक्सपेक्टेड पता चल चुका होगा, ठीक है ना, बहुतों का कम आ रहा है। अभी वो सबसे बड़ा उनके लिए डिमोटिवेटिंग पॉइंट ये है कि सेशन 2 में वो कैसे मतलब इस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि सेशन 1 में इतना अच्छा तैयारी की है, या ठीक है तैयारी नहीं भी की है और क्वेश्चन का लेवल इतना अच्छा था, तो वो सेशन 2 में मतलब अच्छा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि सेशन 2 में ऑब्वियस बात है क्वेश्चन का लेवल भी कम नहीं रहेगा और स्टूडेंट का कंपटीशन जो है वो भी कम नहीं रहेगा, क्योंकि टाइमिंग मिल जाता है 2 मंथ्स का, तो स्टूडेंट काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में तुम सबको सबसे बड़ा चैलेंज यही दोनों चीज़ों का रहेगा, जिसको कि क्रॉस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर तुम लोग सेम ट्रेंड के अकॉर्डिंग ऐसे फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो मेरा जो जर्नी रहा था, जैसे कि 2023 में मैंने जेईई मेंस फर्स्ट का अटैम्प्ट दिया था जनवरी में। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ऐसा था कि जैसा तुम लोग का नॉर्मल हुआ होगा, ठीक है ना, एक एवरेज स्टूडेंट का जैसे होता है, वहाँ पे मेरे साथ सेम यही हुआ था। क्लास 11 बहुत मतलब कम पढ़ा हुआ था, क्लास 12 भी किसी तरह पढ़ा हुआ था, मतलब गिना चुना मैंने कुछ चैप्टर किया था, 20-25 चैप्टर, 30 चैप्टर गिन के, जिसके बेसिस पे कि मैं सोचता था कि हाँ इतना मार्क्स आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 130 आ जाएगा, 94-95 परसेंटाइल मैक्सिमम आ सकता है, ये वो, ठीक है। और मैं मॉक भी जेईई मेंस सेशन 1 से पहले कम मतलब कम दिया था, ठीक है, उतना सीरियस नहीं था, बहुत कम मॉक दिया था, लगभग 5-6 ही मॉक दिया था। उसमें मेरे मतलब नंबर कम ही आ रहे थे, कभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन रहता था, बैठने का आदत भी नहीं था मॉक में, है ना, कि मतलब अभी बैठो, तो सोचता था चलो अभी फिजिक्स दे देता हूँ, केमिस्ट्री दे देता हूँ, उसी के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेता था, और मैथ्स का खुद से जोड़ लेता था कि हाँ मैथ्स में और अगर मैं अटैम्प्ट करता तो मुझे 10 नंबर 15 नंबर और आ जाता, तो मैथ्स का मैं इसी तरह मतलब मार्क्स जोड़ के फिजिक्स और केमिस्ट्री सबका ओवरऑल अपना परसेंटाइल या मार्क्स कैलकुलेट कर लेता था मॉक्स में, ठीक है ना। जो कि मेरा सबसे बड़ा गलती में से एक गलती वो भी रहा होगा। तो जब मेरा जेईई मेंस 1 हुआ था जनवरी अटैम्प्ट में, तो एग्ज़ाम देके जब मैं आया था, तो मैंने जब मार्क्स कैलकुलेट किया था, आंसर की से मिलाया था, तो मेरा बस मतलब तुम समझ लो 73 या 78 के बीच ही मार्क्स बन रहा था, ठीक है। 73-78 पे, जो आई गेस वो 31 जनवरी का शिफ्ट 2 था जेईई मेंस 1 2023, और उस पेपर में मेरा बस 73-78 के बीच आया था मेंस 1 में, और उस पे जो मेरा परसेंटाइल बना था वो 84 परसेंटाइल था, है ना। अब समझ सकते हो वो कितना कम परसेंटाइल था। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे कुछ कुछ जर्नी को, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा बस 84 परसेंटाइल बना था, और मैं उस वक्त फ्रेशर ही था, फ्रेशर इन द सेंस कि मेरा बोर्ड अपेयरिंग था, बोर्ड भी साथ में चल रहा था। तो मतलब अब जो सबसे बड़ा ट्रॉमा होता है किसी भी जेईई स्टूडेंट के लिए, जो भी अभी तुम लोग तैयारी कर रहे होगे कि 2 साल दिए हो, और जब तुमको पता चलता है कि तुम्हारा इतना मतलब कम परसेंटाइल आ रहा है,
जिस पे कि तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। खासकर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जनरल कैटेगरी से था, प्योर जनरल कैटेगरी से था। तो मेरा उस मतलब वहाँ पे तो तुम समझ ही रहे हो, जनरल वालों को इतने परसेंटाइल पे कुछ मिलता नहीं है, ठीक है ना। जनरल वालों को क्या मतलब जो भी रिजर्वेशन वाले रहते हैं उनको भी नहीं मिलता सही। और जब मुझे लगा कि मतलब मैं काफ़ी मिडिल फैमिली से था, 2 साल मैंने दिया था, इसके बाद अगर इतना रिजल्ट कम आ रहा है तो मतलब खुद का एक्सपेक्टेशन तो जो होता है टूटता ही है। बट जो सामने वाले पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है या बाकी जो भी तुम्हारे फैमिली वाले हैं उनका जो मतलब एक्सपेक्टेशन होता है, तुम्हें मतलब वही सब चीज़ रिकॉल होने लगेगा कि चलो एक टाइम पे तुम तो मैनेज कर लोगे, बाकी सबको तुम क्या समझाओगे, कैसे समझाओगे, क्योंकि जो तुम 2 साल तैयारी की हो वो बस तुम जानते हो, बाकी सबको बस रिजल्ट से ही मतलब होता है। ये चीज़ जो ये लाइन है वो तुमको उस वक्त रियलाइज़ होगा जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, और तब तुमको ये सारी चीज़ें फील होगी, है ना। तो सेम मतलब चीज़ मेरे साथ हुआ था, काफ़ी कम परसेंटाइल था। पेरेंट्स मतलब बोल रहे थे कि इतने कम परसेंटाइल पे तो कुछ नहीं होने वाला है, तुम तो मतलब पहले बहुत बोल रहे थे कि 2 साल तैयारी किया हूँ, अच्छा NIT IIT तक जा सकता हूँ, इतने कम परसेंटाइल पे तो तुमको मतलब ड्रॉप लेने के बाद भी शायद ही कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है मतलब। और ये सब चीज़ सुनने के बाद समझो, और जो मेरे आसपास के जो भी स्टूडेंट थे, जो भी मेरे दोस्त लोग थे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट का जो भी मेरे दोस्त थे सबका 97 98 99 परसेंटाइल तक आया हुआ था, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मेरे दोस्त थे, बाकी उस बीच में बस 2 ही 3 लोग थे जिनका कितना कम परसेंटाइल था। तो जो हमारा सेशन 1 का रिजल्ट आया उसके बाद मेरे पास बस फरवरी मार्च 2 महीने का टाइम था, ठीक है। 2 महीने का टाइम था, और इस 2 महीने में मतलब तुम समझो 84 परसेंटाइल से सेशन 2 में कितना ही इम्प्रूव हो पाता। यही तुम लोग सोचते हो कि 2 महीना में कितना ही इम्प्रूव हो पाएगा, क्या करना है, जैसे चल रहा है चलने देते हैं, जो होगा सो देख लेंगे, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट यही सोचते हो। और वहाँ पे जब हम लोग का सेशन लिया जाता था, मैं देखता था कि आसपास स्टूडेंट के अच्छे आए हैं, सब अटेंड कर रहे हैं, मतलब जो सेरेमनी होता है इंस्टीट्यूट का वो सब, उसमें हम लोग जा भी नहीं पाते थे, इतना कम परसेंटाइल था, ठीक है। तो मतलब ये सब चीज़ ख़राब लगता था। और जब एक बार हम लोग का सेशन हुआ, ठीक है, मेंस 1 के रिजल्ट के बाद ही सेशन हुआ कि जिनका कम परसेंटाइल आया उनका भी सेशन हुआ कि कैसे इंप्रूव करना है, क्या करना है। तो मैंने मतलब एक सीनियर से और कुछ फैकल्टी थे उनसे कंसल्ट लिया कि मतलब मुझे सेशन 2 में करना क्या चाहिए, क्योंकि अगर मैं 2 साल से खुद से ही तैयारी कर रहा था, उस तैयारी से तो मुझे दिख गया रिजल्ट कि कितना आया, ठीक है। तो जब मैंने सीनियर से बात किया कि जिनका कि ऑलमोस्ट ऐसे ही सेम कंडीशन था, इतना ही उनका परसेंटाइल था, समथिंग लाइक 80 परसेंटाइल के रेंज में, और उन्होंने अच्छा किया सेशन 2 में और एडवांस में भी। और मैंने फैकल्टी से भी कांटेक्ट किया, क्योंकि फैकल्टी तो एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है ना। उनकी माना कि उनका पढ़ाने का तरीका कुछ तुम्हारे लिए अलग हो सकता है, सामने वाले के अलग हो सकता है, बट उनका एक्सपीरियंस सबके लिए सेम होता है, और उस एक्सपीरियंस से जितना अच्छा सीखो उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, फैकल्टी और जो तुम्हारे सीनियर है दोनों। तो मैंने जब दोनों से बात किया तो कंक्लूजन में शॉर्ट में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे दोनों ने यही बताया कि अभी सबसे पहले जो तुम्हारा मेंस हुआ है, उस मेंस में जो भी तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, ठीक है ना, मुझे बोला गया कि उसका एक मतलब लिस्ट बनाओ, कौन सा क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट किए हो सारा। मैंने अपने मेंस 1 में टोटल मतलब समझो नेगेटिव वगैरह भी ज़्यादा हुआ था, मैंने लगभग 38 या 42 के अप्रॉक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे, जबकि मेरा उतना कैपेसिटी नहीं था, 25-30 के बीच ही मेरा कैपेसिटी था। तो मुझे फैकल्टी ने बोला कि मतलब पहले तुम, फैकल्टी और सीनियर ने भी बोला कि मतलब पहले वो लिस्ट बनाओ जो चैप्टर का तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो। तो मैंने वो सारे लिस्ट बनाए जो चैप्टर के मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और उसके बाद मैंने खुद से फ़िल्टर करना स्टार्ट किया कि मैंने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैंने अटेम्प्ट किया है जो कि मैंने नहीं पढ़ा है मेंस 1 में। वैसा मेरे पास कुछ चैप्टर का लिस्ट बना, और फिर उसके बाद मैंने वैसे चैप्टर का लिस्ट बनाया जो चैप्टर की मुझे आता था, और वैसा वो क्वेश्चन मुझे मतलब मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया या गलत हो गया, ठीक है। मैंने वैसे चैप्टर्स का लिस्ट बनाया, और उसके बाद ये करने के बाद जब मेरा मतलब जो क्वेश्चन जितना भी मेरे चैप्टर का लिस्ट बना, ठीक है, जितने भी चैप्टर का मेरा लिस्ट बना मैंने उसे ध्यान से समझा, एनालिसिस किया 2 दिन बैठ के ये करके। फिर मुझे मतलब एक टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ कि अगर मतलब मैं इन सब चीज़ को पहले से ध्यान से पढ़ के जाता, लाइक जो भी चैप्टर मैंने गलत किए या जैसे भी तरीके से मैंने प्रैक्टिस की, अगर थोड़ा और अच्छे से करता तो शायद मेंस में अच्छा कर सकता था, मेंस 1 में, ठीक है। तो इस बचे हुए टाइम में मैंने 2 महीने में सेशन 2 के लिए सबसे पहले ये लिस्ट बनाया था सेपरेट चैप्टर का, और उसके बाद मूव ऑन करते हुए तुम समझो कि जो चैप्टर मुझे लगा कि मतलब हाँ कि 11th में देखो जो भी तुम्हारा 11th का चैप्टर होता है और क्लास 12th का चैप्टर होता है, क्लास 11th के जो भी लास्ट वाले चैप्टर होते हैं फिजिक्स के, उसका थोड़ा वेटेज ज़्यादा होता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी वेटेज अच्छा होता है, और उसके साथ साथ तुम्हारे क्लास 12th का जो भी
मतलब लेंदी चैप्टर हुआ, लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये सब चैप्टर लेंदी होता है और ये वेटेज वाले चैप्टर होते हैं, ठीक है। और मैथ्स में तुम्हारा कैलकुलस, ये सब अच्छे वेटेज का होता है। तो मैंने ये सारा चीज़ मतलब एक बार ध्यान से समझा कैसे क्या करना चाहिए। देखो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट टाइम ये किया था कि फर्स्ट मेंस के लिए वन शॉट देख लेता था, मतलब नोट्स भी नहीं बनाता था, ऐसे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करके रहने देता था, ठीक है। अब सर कोई क्वेश्चन करा रहे हैं तो मेरा ऐसा रहता था कि चलो ठीक है क्वेश्चन करा रहे हैं, देख लेता हूँ, मेरे से बन ही जाएगा। नहीं तो मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ कहीं से घूम के थोड़ा फ्रेश होकर फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दूँगा। और फिर वो क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट हो पाता था। मैं आता था बाहर से घूम के, फिर मैं क्या करता था, नेक्स्ट वीडियो पे देखने लगता था कि चलो अगला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, बिना पिछले वीडियो के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए बगैर, ठीक है। क्योंकि जो भी फैकल्टी तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, वो हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम समझो मतलब उनका एक्सपीरियंस 10 साल 15-15 साल का एक्सपीरियंस्ड होता है उनके एक एक क्वेश्चन में, जो भी तुम्हारे नोटबुक में कराते हैं। तुम उसको मतलब ऐसे स्किप नहीं कर सकते हो। अगर उसको स्किप करोगे तो मतलब ये रिजल्ट देखना ही पड़ेगा, इतना गंदा रिजल्ट, जो कि मुझे भी अपने टाइम पे देखना पड़ा था और तुम्हें भी में भी देखना पड़ सकता है, ठीक है। जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। और यही सब छोटा छोटा चीज़ होता है जहाँ पे कि इम्प्रूव करके तुम खुद समझ जाओगे कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मतलब अच्छा परसेंटाइल तुम स्कोर कर सकते हो सेशन 2 में। तो मुझे ये सब मिस्टेक लगा, क्योंकि मैंने सेशन 2 में बहुत मतलब डेडिकेटेडली हर एक लेक्चर को फॉलो किया था। हर एक लेक्चर इन द सेंस कि जो मैंने गलती किया था, मैंने भी वन शॉट ही फॉलो किया था। ऐसा नहीं था मैंने प्ले लिस्ट पूरा फॉलो कर लिया था 2 महीने में। मैंने सेशन 2 में जो भी चैप्टर जो वेटेज वाला लगा, मैंने पहले उसका सेपरेटली एक लिस्ट बनाया और फिर मैंने उसका वन शॉट देखना स्टार्ट किया। वन शॉट देखने का तरीका तुम्हारा और जो मैंने अपने टाइम पे किया उसका मतलब तरीका काफ़ी अलग हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि तुम लोग आजकल के टाइम पे करते हो कि नोट पैड रहता है, उस पर लिख लेते हो थोड़ा कंसेप्ट ये वो, और कहीं भी कॉपी में थ्योरी लिखते हो, कंसेप्ट लिखते हो, फार्मूला लिखते हो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, जो कि वन शॉट में टीचर करवाते हैं और वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो मैंने वो पार्ट फुलफिल किया कि मैंने वन शॉट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे फैकल्टी के, जो भी टीचर करवाते थे, मैं ऑनलाइन ही पढ़ता था यूट्यूब से उस टाइम सेशन 2 के लिए। सेशन 1 तक मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, वहाँ पर फॉलो किया, बट सेशन 2 में मैंने प्रॉपरली हर चीज़ छोड़ के ऑनलाइन ही मैं पढ़ता था। और ऑनलाइन भी मैं तुम्हें फिजिक्स वाला सर का जो भी लेक्चर रहता था या जो भी लेक्चर टॉप 3 रिकमेंडेशन में आता था यूट्यूब का, मैं उसे फॉलो करता था कमेंट सेक्शन वगैरह देखने के बाद, ठीक है। तो ऐसे करके जब मैं किसी भी चैप्टर का वन शॉट देखता था तो अच्छे से पहले ध्यान से लेक्चर देखना होता है। अगर वो चैप्टर तुम्हारा मान के चलो मॉडर्न फिजिक्स है 8 घंटे में पूरा कराएं, तो तुम खुद सोचो वो 18-20 घंटे का लेक्चर अगर 8 घंटे में पूरा करवाया गया, तो तुमको ज़रूरत ये है कि तुम 18-20 घंटे में जितना कंसंट्रेशन लगता है तुम उसका सेम कंसंट्रेशन 8 घंटे में दो। और इतना पॉसिबल आसानी से नहीं हो पाता। उसके लिए तुमको मतलब एकदम शांति से बैठ के हर चीज़ डिसाइड करके पढ़ना पड़ेगा, प्री प्लानिंग करके कि हाँ जब टीचर पढ़ाएंगे नोट्स बनाना है, नोट्स में मतलब इंपॉर्टेंट फार्मूला के साथ साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जहाँ नहीं समझा वहाँ पे बैक करके देखो। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे लेक्चर चल रहा है और तुम्हारा उधर ध्यान है कि अगले मेंस में क्या होगा, एक बार देख लेता हूँ कि मतलब अभी जो मेरा परसेंटाइल है उस पर कौन सा NIT मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ है, एडवांस में नहीं हुआ है, एडवांस का मैं तैयारी कर सकता हूँ, क्या कट ऑफ क्लियर हो गया। ये सब मतलब फालतू चीज़ है। अगर तुम्हारा सेशन 2 में तुम अगर ये सब चीज़ सोच रहे हो अभी तैयारी के टाइम पे कि देख लेता हूँ भाई कि कैसे क्या NIT मिल रहा है, कैंपस टूर देख लेता हूँ, ठीक है, तो ये बहुत फालतू चीज़ कर रहे हो। ये बस डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन इसीलिए क्योंकि वो तुम्हारा रियलिटी वाला परसेंटाइल नहीं है जिसके बेसिस पे कि तुम अपना मतलब फ्यूचर देख रहे हो, कॉलेज देख रहे हो, है ना। तुमको मतलब इस चीज़ से अलग होना होगा। मेरे टाइम पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा जिनका 97 98 आ गया, वो लोग उसी टाइम देखना स्टार्ट कर दिए कि कौन सा NIT अच्छा है, कौन सा ब्रांच लो, कितना कट ऑफ जाता है, और वो लोग अपना 30% टाइम पर डे इस पर वेस्ट करने लगे थे, ठीक है, मोर देन 30% टाइम। और तुम लोगों में से भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि मतलब ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करोगे ही करोगे। तो ये चीज़ को कंट्रोल करना है, ठीक है। जो पहला मैंने तरीका बताया वन शॉट कैसे देखना है वो, और ये सब चीज़ से डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। तुम्हारे लिए भी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही रहने वाला है कि क्या मिलेगा, क्या होगा, यही सब चीज़ का तुमको चिंता रहेगा, इससे बस दूर रहना है। और इसके बाद तुम ये ध्यान रखोगे कि तुम्हें वीक में 1 मॉक टेस्ट देना है। जितना चैप्टर पढ़े हो, है ना, जितना चैप्टर पढ़े हो 1 मॉक देना। मॉक टेस्ट देने का भी जो मेरा तरीका था अपने टाइम पे बहुत गंदा था सेशन 1 के टाइम पे। और सेशन 1 के टाइम पे मेरा मॉक देने का तरीका इतना घटिया था कि मैं 2 पेपर का मॉक देता था, फिर तीसरे का छोड़ देता था। फिर खुद सोचता था कि चलो तीसरे का, मैंने जैसे बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि सोचता था कि हाँ चलो मैथ अटैम्प्ट करता, 15 नंबर आ जाता, 20 आ जाता, फिजिक्स केमिस्ट्री में और जोड़ दो, इतने बेसिस पे इतने आ रहा है। तो ये सब तरीका सही नहीं है, तुम लोग को ये सब नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट करना है, तीनों पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वीक में 1 मॉक ही देना है, पर अच्छे से देना है। और उसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखना, जो कि मुझे अपने टाइम पे सीनियर ने बताया था, ठीक है,
कि जो भी तुम्हारा मतलब क्वेश्चन नहीं बनने वाला रहे, ऐसा लगे कि तुम्हारा मॉक में या एग्ज़ाम में भी हुआ होगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो बनाया था बट अभी नहीं सॉल्व हो रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन तुमसे जितना सॉल्व हो रहा है उसको उतना सॉल्व कर लो, और एक रफ शीट में ऐसा नंबर ऑफ क्वेश्चन को मतलब नोट डाउन करते जाओ कि ऐसा फिजिक्स में 2 क्वेश्चन था, ऑर्गेनिक में 2 था, और उसको एग्ज़ाम खत्म होने से आधे घंटे पहले जब रिव्यू करोगे तो तुम्हारा वो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है जब तुम उस क्वेश्चन को नोट करते हो पेज के लास्ट में, तो तुम्हारे माइंड में वो रिकॉल होता चला जाता है टाइम के साथ साथ, जब टेस्ट में बैठते हो तो कि हाँ यार वो क्वेश्चन नहीं बना था, आधे पे छूट गया था, और वो एक टाइम के बाद क्लिक कर जाता है कि हाँ इस स्टेप के बाद मुझे वो करना था, ठीक है। तो एट द मोमेंट जब तुम्हें वैसा क्लिक करे उस क्वेश्चन पे तुरंत जंप करो, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर ऐसा नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे पूरे मॉक में 10 है तो 10 में से गारंटेड है कि तुम्हारा 7-8 क्वेश्चन बन जाएगा। ये ट्रिक बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है, ये ट्रिक तब पता चलता है जब हार्ड वर्क करोगे तो, ठीक है। मैं हर एक साल अपने गाइडेंस में जो भी मेंटरशिप में जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको ये सब चीज़ बताता हूँ, और इसीलिए हमारे बैच का जो भी मेंटरशिप बैच का सक्सेस रेट रहता है वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि जो भी हम लोग बताते हैं वो जेन्युइन बेसिस पे बताते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी इधर उधर करके स्कैम करते हैं, है ना। तो यहाँ तक और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेरी आ रहा था कि मतलब मेंटरशिप बैच कब स्टार्ट होगा, तो मैंने डिसाइड किया था कि जब भी जेईई मेंस 2 का रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग मेंटरशिप बैच कंटिन्यू करेंगे। और मेंटरशिप बैच का जो तुम्हारा प्राइस है वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। वीडियो के लास्ट में वैसे अभी सुन लो, मेंटरशिप बैच का जो प्राइस रहेगा वो बस 499 रहेगा, ठीक है ना। जेईई मेंस सेशन 2 तक कम्प्लीटली 499, उसमें हर एक फैसिलिटी रहेगी। वो जो भी तुमको डाउट पूछना है वो तुम मेंटरशिप से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ ज्वाइन करके पूछ सकते हो। और सीट से लिमिटेड रहेगा, जैसा पिछले साल था बस 80 स्टूडेंट का, वो इस साल भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मेंस 2 में मैंने ये सब चीज़ किया, जितना भी मॉक टेस्ट वगैरह था हर चीज़ मैंने सही से किया। मतलब तुम समझो जो भी मैंने बोला था, फिजिक्स के जो भी चैप्टर थे क्लास 11 के लास्ट के, जो भी क्लास 12 के थे और मैथ्स के थे, मैंने ये हर चीज़ सही से किया। मैथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता था कि मतलब कैसे इंप्रूव करें, क्या करें। मैथ्स मेरा सेशन 2 में भी मैथ्स उतना अच्छा नहीं गया था, मैंने सेशन 2 में मैथ्स में बहुत कम स्कोर किया था। और मैंने मतलब देखो मैथ्स में इंप्रूवमेंट करने के लिए सेशन 1 के बाद ब्लैक बुक का एक्सरसाइज 2 फॉलो करना स्टार्ट किया था। हर एक चैप्टर कैलकुलस ही मैंने किया था। कैलकुलस से मतलब पर चैप्टर तुम मान लो 10 से 12 क्वेश्चन बनाता था, नहीं बनता था तो उसका सॉल्यूशन फिर से देखता था, समझता था। जब तब तक मैं सॉल्यूशन समझता था जब तक कि मैं खुद से सॉल्व ना कर लूँ, है ना। तुम लोग भी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि तुम लोगों से नहीं बनेंगे। मैंने सेशन 2 में ऐसा नहीं था कि बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ दिया था जो नहीं बना था। जो नहीं बनता था उसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखता था, और सॉल्यूशन देखना कोई ख़राब बात नहीं है तब तक जब तक कि तुमको उसका कंसेप्ट सही से नहीं समझ आ जाए, और जब तक कि तुम खुद इंडिपेंडेंट ना हो जाओ कि वैसा क्वेश्चन जब तुमको फ्यूचर में मिलेगा तो तुम बिना किसी हेल्प के, बिना दोबारा बुक देके सॉल्व कर दोगे। अगर तुम इस कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्यूशन देख रहे हो तो वेलकम है, सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन का देख सकते हो, कभी भी कोई इशू नहीं है ना। तो ऐसे ही मैंने प्रोसीड किया, और ये सारा चीज़ फॉलो करते हुए मैंने सेशन 2 में मतलब उतना भी अच्छा मेरा परसेंटाइल नहीं बना जितना हार्ड वर्क था, बट ठीक है वो मेरे कॉन्फिडेंस के लिए सफिशिएंट था। मैंने 84 से सेशन 2 में 95 परसेंटाइल लाया, और 95 परसेंटाइल सेशन 2 में मैं मानता हूँ कि वो 98-99 नहीं था, बट मेरे लिए वो 11 परसेंटाइल का जो इंक्रीमेंट था सेशन 1 के बाद सेशन 2 में, वो मेरे लिए इतना सफिशिएंट था कि मैं एडवांस में मुझे पता चल गया था कि अगर मैं सेम ट्रेंड और अच्छे से फॉलो करूं बचे हुए टाइम में तो मेरा एडवांस अच्छे से क्लियर हो सकता है। और एडवांस में थोड़ा बहुत दिसंबर के टाइम से ही देख रहा था क्वेश्चन, जैसे आशीष अरोड़ा सर का 700 समथिंग इलस्ट्रेशन वाला बुक, फिर तुम्हारा ब्लैक बुक वगैरह का कुछ क्वेश्चन, फिर ऑर्गेनिक मेरा ठीक था जहाँ से मैं पढ़ता था, नोट्स वगैरह टाइम टू टाइम रिवाइज करता था। तो ये सारा चीज़ करने के बाद जब मेरा मेंस 2 में रिजल्ट आया तो मैंने सेम चीज़ एडवांस के लिए फॉलो किया, बट थोड़ा स्मार्ट तरीके से। तो मेरा एडवांस में जो फाइनली रैंक बना था, ऑल इंडिया रैंक 8000 बना था, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक मेरा 8000 बना था, और मेरा EWS रैंक 1100 था। ऑल इंडिया रैंक EWS 1100 था, और इसी के साथ मैंने 2023 में सेशन 1 में 84 परसेंटाइल से, सेशन 2 में 95 परसेंटाइल से फाइनली IIT JEE एडवांस में 8000 रैंक अचीव किया था, ठीक है। तो यही मेरा टोटल जर्नी था जहाँ पे कि मैंने बहुत सारा चीज़ सीखा, और उसी चीज़ को मैं हर ईयर स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ। जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है मेंटरशिप, उसके थ्रू का प्राइस काफ़ी मिनिमल रहा है, तुम लोग को भी मैंने जैसा बताया है। और सारे जगह प्राइस काफ़ी हाइक करके रखते हैं क्योंकि वो उन लोगों का मतलब बिजनेस जोन है, ठीक है। हम लोग का ऐसा कुछ नहीं कि इसका हम लोग को बिजनेस बनाना है। हम लोग के पास जो भी रुपीज़ आता है हम लोग इसको वेबसाइट डेवलपमेंट या टेस्ट सीरीज़ वगैरह बनवाने में ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जिनको भी मतलब मेंटरशिप बैच ज्वाइन करना हो वो कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आना स्टार्ट हो भी जाएगा, तो हम लोग का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस रहता है। फर्स्ट कम फर्स्ट वो यानी कि तुम आके जितना पहले एडमिशन ले लोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोग 80 स्टूडेंट से ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं,
लास्ट ईयर भी हमने 80 स्टूडेंट ही लिया था और एडवांस तक हमारे पास 30 स्टूडेंट बचे थे प्रिपरेशन के लिए। 30 में से 5 स्टूडेंट ने IIT का एग्ज़ाम क्लियर किया और उसके बाद जो बाकी स्टूडेंट थे, 5 के बाद जो बाकी तुम्हारे 7-8 स्टूडेंट थे वो NITs गए और बाकी IIITs और GFTIs गए। तो उस बैच का सक्सेस रेट सबसे बेस्ट रहा था अभी तक का, और वही रेट, सेम सक्सेस रेट इस साल भी मेंटेन होगा। तो जो भी बैच में आना चाहते हो वेलकम है, तुम्हारा मतलब इम्प्रूवमेंट 100% जेन्युइनली होगा ही होगा। ठीक है, तो जिनको कोई भी डाउट रहे मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना रहे या कुछ भी मेरे बारे में जानना रहे, पूछना रहे कि आगे कैसे तुमको प्रोसीड करना है सीज़न 2 में, वो मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी डाउट रहे तो व्हाट्सअप ग्रुप का तुम लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे जो भी डाउट पूछना हो एडमिन सेक्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। थैंक यू।